बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नावल गुर्बतों से आगे किस्त नंबर 6 पेश खिदमत है। अगर नावल पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेशन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, मेहरबानी। दोनों की नज़रें मिली और वहीं कुछ पल को थम गईं। आन ने जल्दी से चेहरा दूसरा फैले, जल्दी से अपने गालों पर फैले आंसू एक हाथ से साफ। वो नहीं चाहती कि तकलीफ़ के मौके पर वह कुछ आंसू उसका भरम तोड़ जिसे कायम बहुत मुश्किल से किया और खड़ी हो गई। मिस्टर अलीदान शाह, आप यहाँ कैसे? आन ने खुद को बहुत पुरस्कून ज़हर की। जब अलीदान शाह की तरफ देखा, क्या ये आपका तकिया कलाम है? अलीदान ने उसे घूरा, नजरें उसकी भीगी बड़ी बड़ी आंखों से हटने को तैयार न हो। क्या सहर था इन भीगी नीली आंखों में? वो आज से पहले जानता ही न था। कुछ वक्त तक तो वाकई उसे समझ नहीं आया। कन्फ्यूज ही होकर उसे ना सबसे तक गई। फिर उसे याद है कि हर बार जब वो अलीदान को देखती तो यही सवाल पूछती है। वेल, मुझे सिर्फ मिस्टर शाह के सामने आने पर हैरत है, जो पूरे शहर की खैरियत पूछता है, वो भी रोड पर खड़े होकर ठंडा करके मारी थी ये लड़की। अलीदान ने पल भर सोचा और मुतासिर हुआ। हम आप भी तो बहुत मीठा बोलती हैं, मतलब तंज अच्छा करती हैं। यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? लेकिन मुझे तो यहाँ बैठना गैर कानूनी नहीं लगता। शाह ने उछल कर फिर से तानज़ करके बहुत ही अफसोस की बात उसे वाकई तअस्सुफ हुआ। क्यों? ये तो पब्लिक रोड, क्या पब्लिक रोड पर बैठने में कोई कबाहत है? वो आपके वाकई हैरान रह गई। जब मैंने कार की खिड़की से देखा तो आप मुझे रोड किनारे बैठी घर से निकाल के पालतू बिल्ली लगी। ये सुनकर आन ने तसव्वुर किया जैसे वाकई उसकी ज़िंदगी एक घर से निकाल दी गई बिल्ली से मुख्तलिफ। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसे हर चीज़ से दुत्कारा गया था और तो उसके पीछे कोई उसका इंतज़ार करने वाला भी नहीं था। उसकी आंखों में हल्की सी वैरानी छा गई। तो फिर मैं परेशानी के बहस वाकई भी नहीं बनना चाहूँगी मिस्टर अलीदान शाह। मैं चलती हूँ। मायूसी से उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाने को उठाया, अलीदान की सर्द आवाज़ ने उसे वही मंजबिद कर दी। आन मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? चले मेरे साथ, मैं घर ही जा रहा हूँ। ये कहते ही वो बिना उसे देखे मुड़ा और कुछ ही कदम ही चला। तभी उसे महसूस कि उसके साथ नहीं है। उसने अजली सर्द लहजे में पूछा, क्या आप यहीं डेरा डालने का इरादा रखती हैं? अब के तपी तपी सी नज़र उस पर डालें। मेरा लगेज अभी तक हॉस्टल में है। वो मुंह बनाकर वो मिन बनाए। शाह विला में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप कल जाकर अपना लगेज ले आना। गाड़ी में बैठे उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, अभी घर चलो। ऑल राइट सर। ड्राइवर ने चौंक कर रेयर व्यू से उन्हें देखा। क्या अलीदान ने उसे कुछ देर पहले यह नहीं कहा था कि क्लब चलो? अलीदान ने घूर कर शीशे में उसे देखा तो ड्राइवर ने हड़बड़ाकर नजरें हटा दी। बिना कुछ कहे गाड़ी विला की जानिब मोड़ी। आन ने उसकी तरफ नज़र की। फिर सवाल ये, लगता है आप कहीं और जा रहे थे। अगर आप मसरूफ़ हैं तो प्लीज़ मुझे यहीं ड्रॉप कर दें, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। मैं वैसे भी घर ही जा रहा था। अलीदान जैसे उसे मुतमईन किया। कुछ लम्हे खामोशी सिरकने के बाद अलीदान ने उसके उदास चेहरे को देखा, जो गुमसुम सी ऐसे बैठ जैसे उसके सिवा कोई ना हो। क्या कुछ हुआ है? अलीदान शाह ने जानते हुए खुद ही खामोशी को तोड़ा। सोच इंसान की ज़ाती मलकियत होती है। वो चाहे तो सोच 7 आसमानों तक ले जा सके और चाहे तो कदमों के नीचे तक गिरा सकता है। आन ने भी अलीदान के सवाल पर ये दिल में ज़रूर सोचा था। अपने 5000 के खो देने का गम उसे बुरी तरह खाया जा रहा था। वो भी बहुत अफसरदा थी। अब वो कभी जयान बाई के साथ खाना नहीं खाएगी। कुछ खास नहीं। रोड पर चलती सारी कीमती कारों को देख कर मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये सब भी रश में आम गाड़ियों की तरफ फंस जाती है। इट वॉज फनी। आपने देखा, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। बात गहरी थी, इतनी गहरी जितनी इस वक्त अलीदान को लाग रही थी। अलीदान समझ वो असल बात छुपा गई। बिलाशुबा उसका चेहरा सपाट था। उसके अंदर की बात को वो नहीं जान पा रहा था और यही बात अलीदान शाह को उलझा रही थी। उसके साफ तौर पर बात घुमाकर टालने वाले अंदाज पर अलीदान को बुरा लगा। क्या वो उसे 3 साल का बच्चा समझ रही थी? तो फिर आप रो क्यों रही थी? अब अलीदान का इशारा उसके थोड़ी देर पहले वाले अमल की तरफ था। मैं रो रही थी क्योंकि मैं गरीब, मुझे कोई हक नहीं कि इतनी बड़ी कार में बैठूं और ट्रैफिक जाम मुझे तो उसे बात दुआएं दूँ। अच्छा, मेरे पास कार नहीं। वो अब भी साकत सी सामने यकटुक देखते कहीं गुम ट्रांस में बोले जा रही थी। ये सच ही था जो बेसख्ता निकलता रहा। आप तो ऐसे कह रही जैसे आप ड्राइव करना जानते। अगर आपके पास कार होती। अलीदान ने जानना चाहा। आन ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। ये आदमी, क्या उसका होना भी बहुत ज़रूरी था? क्या होता अगर ये ना होता? ड्राइवर, क्या आप जब पैदा हुए तब से ड्राइव करना जानते हैं? वो करीम की तरफ मुड़ी। करीम ड्राइव करते हंस, मैम आप मजाक कर रही हैं। उसने आपके मुड़कर तनज़ी नज़रों से अलीदान को निहारा। उसका मतलब है मिस्टर अलीदान शाह, ये काबिलियत पैदा होती 7 लाइन। अलीदान शाह के रद्द अमल का सोचकर करीम ने थूक निकला। उन आन की हिम्मत कैसे हुई कि अलीदान शाह की मुखालफत करें? करीम गाड़ी रुककर बाहर निकलो। अलीदान ने
सपाट लहजे में करीम से कहा। करीम ने गाड़ी रोक दी लेकिन उलझे सा फिर भी बैठा रहा। आई आर्डर यू गेट आउट द कार। वो धड़ा। करीम ने हड़बड़ाकर जल्दी से सीट बेल्ट खोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते एक नज़र आन पर तरह भरी डाले, जैसे कह रहे हो मिस आन आप अपने लिए खैर मांग। आन ने घबरा कर अलीदान को देखा। आप मजाक कर रहे हैं। वो जैसे बेयकीन हुई। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, खुद को साबित करें, लेकिन मैं ये मौका रद्द करती हूँ। तो फिर पूरी रात इस गाड़ी में गुजार लें, क्योंकि शर्मिंदा तो आपने ही होना। मैंने कम अज़ कम डेंगे नहीं मारे। अब के वो रिलैक्स हुआ। मैं तो ये आपके फ़ायदे के ख्याल से कह रही हूँ। क्या आपकी गाड़ी कीमती नहीं? मज़ीद ये कि आप भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो कितना बुरा होगा ना। लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल भी उसके काम नहीं आ रही थी। फिर तो कोई मसला नहीं, आप भी मेरे साथ जहन्नम में जाएंगे और शायद आप मेरे वजूद से दूसरी ज़िंदगी में भी फ़ायदा उठा सकें। आन के होंठ भेज गया। क्या ये शख्स इतना ही तंग नज़र है? वो खुद भी बच्चों की तरह ज़िद नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ये बुरा लग जब आन ने उसके कहे कि मुखालफत की, वरना पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि अलीदान शाह की मुखालफत कर सके। आर यू सीरियस? आन ने मुँह बना ली। एक उम्मीद थी उसे कि वो अपनी ज़िद से हट जाए, बात टाल जाए, लेकिन हरी अब आगे बैठे। वो दरवाज़ा खोलकर खुद भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आन मरता क्या ना करता कि मस्ताक कांपती टांगों और धड़कते दिल से आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आन ने एक्सीलेटर को दबाकर कांपते पाँव थर थरते कांपते हाथों के साथ गाड़ी चला दी। तभी सर्द आवाज़ ने जैसे कानों में सूर इसराफील फूंका। ये कार 10 मिलियन से कम है। अगर आपकी वजह से उसकी टूट फूट हुई तो आप उसका नुकसान भरेंगे, लेकिन मैं आपको 50% राय देता हूँ, इसलिए बेफिक्र होकर चलाएं। वो उसे डरा कर भी दिलासा दे रहा था। आन तरफ ही तो उठी, आंखें नम हो गई। आप मुझे डरा रहे हैं, मैं नहीं चला रही। उससे अच्छा सारी रात गाड़ी में गुजार दो। वो रोने को ही कोई बात नहीं, अगर सारी रात ये कीमती गाड़ी रोड पर खड़ी रहेगी तो मुश्किल है आप ही को होगी। जब लोग इतनी देर तक एक गाड़ी खड़ी देखकर उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर आप अपलोड कर दें तो पूरे शहर में मशहूर तो आप हो जाएंगी। उसने डराया। ये सुनकर आन बेचारी वाकई डर किया। ये शख्स उसका सबसे बड़ा हरीफ है। आन ने तकरीबन दांत पीसे और गाड़ी को चलाकर रोड पर लाई। अलीदान के होंठ हल्का सा मुस्कुराया और सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। डरे मत, अगर गाड़ी की टूट फूट हुई भी तो मैं आपसे सूद समेत वसूलूंगा, और ये वसूली पैसे की शक्ल में नहीं बल्कि। वो रुका, नजरें आन के वजूद का तवाफ करने लगी। आन का दिल उछल कर जैसे हल्क तक आया। ये वसूली आपके वजूद की सूरत में होगी, घाटे का सौदा तो ये भी नहीं है। वो वाकई अलीदान के अल्फाज सुनकर दिल में सहम गई। घूर कर नम आंखों से देखा जिसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। अभी कुछ दूर ही चली के सामने आती गाड़ी से मिस हो गई। आन ने जल्दी से ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी लग ही चुकी थी। ओह, ये क्या कर दिया मैंने। वो सख्त डरी जिसम से जैसे रूह खींच रही हो किसी ने। मुझे ब्रेक मारनी चाहिए। आन ने जैसे खुद को कूसा। तो अभी किसने ब्रेक लाई? अलीदान को उसकी दिमागी हालत पर तशवीश हुई। मैं देखता हूँ, ये कहकर वो गाड़ी से निकल आया। गलती बहरहाल उस आदमी की थी। अलीदान ने वार्ड से पैसे निकलकर मामला ख़त्म कर 3 मिनट के अंदर वो वापस आकर पैसेंजर पर साथ बैठा। चिल्लाएं, आप तो पैदा होते ही ड्राइविंग सीख कर आए। मीठा तंज करने से ये शख्स बाज ना, आप भी मुझे गाड़ी चलाने का कह रहे, मैंने नहीं चलानी। वो इनकारी अगर आगे भी कहीं लगा रही तो वो डरी तो क्या वो, वैसे भी आपने गाड़ी पर चंद खराशे तो डाल दिए, हिसाब तो मैं आपसे वसूल कर लूँ, वो भी आपके। उसने आन के वजूद को तपी तपी मानी खेज नजरों से देख कर कहा, तो कुछ खराशे और सही। उसने कंधे उचका लिए। वो सर तपा कांप गई और कांपते हाथों से गाड़ी विल्ला के रास्ते पर डाल दी। विल्ला पहुंचकर वो बाहर निकला। आन भी कांपते पैरों से बाहर निकल, टांगे उसका वजन सहार ना पा रही। अलीदान मुस्कुराहट पास करता उसे लिए रहश की तरफ बढ़ा। जैसे अंदर दाखिल हुए खादमा उन्हें देखकर आगे बढ़ी। साहब जी, मैंने आन मेम का कमरा छोटे साहब की रैश में तैयार करवाया और कोई हुक्म वो मुअद्दे बोली। अलीदान ने घूर का खादमा को देखा। मधान की प्राइवेसी का हार, अगर कोई दूसरा फर्द उसकी रैश में रहा, आप मेरे साथ वाला कमरा आन मेम के लिए तैयार करो, दोबारा ना कहना पड़े। खादमा पर सख्त नजर डाली। जो हुक्म साहब जी, मैं अभी किसी को भेज कर करवा देती हूँ। अलीदान एक निगाह गलत आन पर डालकर कोट झटक कर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ता गया। उसके जाते आन ने ड्राइंग रूम पर नज़र की कशद्दा और सजावट से पुरजो रहने वालों के ज़ौक़ का आईना थी। आन ने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया। आइए मैम, आपका रूम तैयार। वही कदम अदब से झुकी। हम थैंक यू। वो उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़कर दाएं जाने मुड़ी। कमरा खूब कुशादा था, हर चीज़ कीमती से कीमती। नरम बड़ा बेड जिसे देख रहा ही आन ने उसकी नरमी महसूस कर ली। खादमा उसे कमरे में छोड़कर वापस चली गई। आन ने घूमकर पूरे कमरे का जायजा लिया। सामने लटके नरम और खूबसूरत पर्दों को हटाकर बड़ी सी वॉल साइज विंडो के पार है, जहाँ से बाहर बड़ा सा विल्ला का लान नजर आ रहा था, मसनूई पूल और ग्रीनरी जो नजरों को भरी लगी। आन पुरस्कून। कुछ देर बाद खादमा कपड़ों के जोड़े ले आई।
साहब जी ने ये अभी के लिए भेजें, कल तक आपका सामान आ जाए और कोई हुक्म में नहीं। इट्स ओके। खादमा ये सुनकर वापस दरवाज़ा बंद करके चली गई। आन ने कपड़े देखे, सब नए थे, जैसे अभी खरीदा गया। उसने एक जोड़ा अलग किया और जाकर चेंज किया। आन समझी नई जगह पर उसे नींद नहीं आई, लेकिन वो जब नरम बिस्तर पर तो उसे ऐसे सोई कि सुबह 7 के अलार्म पर आंख खोल सकी। आन ने मज़े की अंगड़ाई उठकर फ्रेश हुई। जैसे ही कमरे से बाहर सीढ़ियों की तरफ नीचे जन किसी की सख्त वजूद से ज़ोर से टकराई। ओफ्स! आन ने बेख्तियार अपनी पेशानी सलाई। अलीदान का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल साथ था, तो दोनों ही तकरीबन टकरा गए थे। मिस्टर अलीदान शाह, गुड मॉर्निंग। उसे कुछ ना सोचा तो सलाम कर लिया। हम आपके इस खूबसूरत टकराव ने तो मेरी भूख बढ़ा दी, उसने मानी खेजी से कहते आन को गुला। उसके मानी खेजी लिए जुमले आन को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आन की नासमझी से देखने का मेरा मतलब है आप इस आउटफिट में काफ़ी सेक्सी लग रही हैं, बात बदल दी। आन ने खुद को देखा जो हर जगह से ढके हुए था। कहाँ से सेक्स? वो बिल्कुल भी समझ ना सकी। वो ये कहते आगे बढ़ गए। आन जैसे डाइनिंग हॉल में अलीदान ने उसे पुकार ली, आइए मिस, आप आन साथ नाश्ता करें। आन हिचकिचाई, नहीं शुक्रिया, मैं स्कूल कैफेटेरिया से खा लूँगी, अच्छा नहीं लग रहा। वो बाहर यहाँ एक अलग हैसियत से आए थे, घर की फ़र्द ना थी। उसने खुद को इस काबिल ना समझ के टेबल पर साथ बैठ गया। मैदान भी यहाँ नाश्ता करेगा, आप उसी ख्याल से बैठ जाएं, आप तनहा बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो बैठ गई। मुलाज़िम ने नाश्ता चुना, वो खामोशी से करने लगी। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन मदान शाह नहीं। आन को अलीदान की नज़रें खैफ कारी थे, जो मुसलसल उसे घूर रहा था बिना इधर उधर देखे। मैं चलती हूँ। नाश्ते के बाद अपना पर्स उठाया, साथ ही अलीदान भी मुंह पूछता नैपकिन प्लेट में निफासत रखता उठ खड़ा हुआ। आइए, वो साथ हुआ, लेकिन मैं चली जाऊँगी। आन ने इनकार करना चाहा। आपकी यूनी और मेरा रास्ता एक है, मेरे ख्याल से आप कम वक्त में मेरे साथ पहुँच जाएंगी। वो खामोशी से बैठ गई। करीम ने गाड़ी चलाकर यूनी के रास्ते पर डाल दी। वापसी पर करीम आपको पिक कर लेगा, अलीदान ने जैसे वार्न किया, लेकिन आन ने जैसा चाहा कि उसे रोक दे। वो गरीब है, इतनी करम फरमाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकेगी, वो मुलाजिम और बस से भी जा सकती है। अलीदान ने करीम को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया और गाड़ी जहन से निकलती चली गई।